वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत अवाम में कम हो गई है। इसके चंद हवालात मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। सबसे पहला हवाला गूगल एनालिटिक्स। इसमें नरेंद्र मोदी को लेकर रिस्पांस में बेहद कमी आई है, चाहे वो मोदी की हिमायत में हो या फिर उनकी मुखालिफत में। दूसरा हवाला नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसों और रैलियों में जो हुजूम 2014 और 2019 में देखा जाता था, वो अब 2024 के जलसों और रैलियों में नहीं देखा जा रहा है। आवाम उनके रैलियों में शिरकत करने से गुरेज कर रही है, जिसकी वजह से उनके इंतखाबी जलसों में हामियों में बेहद कमी देखी जा रही है। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम हो करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान रही है, आतंकवादियों को खुली छोड़। हम कैसे भूल सकते हैं वो समय। तीसरा हवाला मोदी के लाइव इंटरव्यूज के व्यूअरशिप में कमी। नरेंद्र मोदी के 2014 और 2019 में दिए गए इंटरव्यूज के मुकाबले 2024 में दिए जा रहे इंटरव्यूज में नाजरीन की कमी देखी जा रही है। माजी में उनके इंटरव्यूज़ को जो मकबूलियत हासिल होती थी, वो आज 2024 के इंटरव्यूज़ को हासिल नहीं हो रही है। हालांकि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही उनके सपोर्टिव चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आवाम उनके वीडियोस देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। हद तो यह है कि उनका हामी चैनल जी न्यूज़, जिसके सपोर्ट से चैनल ने मकबूलियत हासिल की थी, और सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज़ की बागडोर संभालते थे, बीजेपी की मदद से ही वो रुकने पार्लियामेंट बने थे, उन्होंने भी आजकल मोदी के लाइव शोज़ को बैन कर दिया है। इसी तरह कई चैनल्स ने मोदी के लाइव शोज़ को बैन कर दिया है और उनसे मुंह मोड़ लिया है। माजी में नरेंद्र मोदी को दिखाने से जो न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग बढ़ जाती थी और व्यूअरशिप में काफ़ी इजाफा होता था, आज वो ख़त्म हो गया है। अब उनके इंटरव्यूज़ चलाने से वो रेटिंग नहीं मिलती है और व्यूअरशिप में काफ़ी कमी आ चुकी है। मजबूरन वो कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो मकबूलियत आज नहीं मिल रही। चौथा हवाला नरेंद्र मोदी के मुखालिफ वीडियोस को नरेंद्र मोदी की वीडियोस से लोग ज़्यादा देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता इंटरव्यूज़ में आप देख सकते हैं कितने लाखों और करोड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज़ देखे। उन चैनल्स की रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। मिसाल के तौर पर फिल्म अदाकार अक्षय कुमार का नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू की वीडियो को 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन आज उनके किसी भी इंटरव्यू में इतनी व्यूअरशिप नहीं देखी जा रही है, बल्कि उनके खिलाफ बनाए गए वीडियोस को इससे भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, उस यूट्यूबर के वीडियोस को मोदी के वीडियोस से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। उस वीडियो को 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के हामी कम हो चुके हैं और उनके मुखालिफ ज़्यादा हो चुके हैं। पांचवा हवाला ग्राउंड रिपोर्ट। जिस तरह आरएसएस, वीएचपी, एबीपी और बीजेपी कारकुनान माजी के इंतखाबात में मोदी को जिताने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, वो दिलचस्पी इस बार 2024 के इंतखाबात में नहीं दिखाई दे रही है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लीडरान को कहते हुए सुना जा सकता है कि एनडीए की हुकूमत बनाना है। वो भी खुलकर नहीं कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इसके अलावा सारे मुल्क में तमाम मज़हब के लोग मुखालिफत कर रहे हैं और हर समाज के लोग मोदी मुखालिफ नारे लगा रहे हैं और एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, और कई मज़हब और समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी का बाइकॉट भी कर दिया है। छठा हवाला वोटिंग परसेंटेज। जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत हासिल होती थी, अब उन इलाकों में पोलिंग परसेंटेज कम हो गया है। ये इस बात का इशारा है कि लोग नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। अब उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल का सामना है। सातवां हवाला नरेंद्र मोदी की बौखलाहट। आप देख सकते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और परेशान नज़र आ रहे हैं। मोदी को चाहिए था कि उनकी हुकूमत में 10 सालों में किए गए तरक्याती और फलाही कामों को आवाम के सामने लाएं और उन अच्छे कामों की बुनियाद पर वोट मांगे।
लेकिन वो ऐसा करने से रहे क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसकी बुनियाद पर वो वोट मांग सके। वो 10 साल सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे और इंडिया पाकिस्तान करते रहे। मज़हब के नाम पर फ़िरका वाराना फसादों को हवा देते रहे और अब भी वो यही सब करते हुए वोट मांग रहे हैं। मज़हब के नाम पर और मुसलमानों के खिलाफ बदजुबानी करते हुए वोट मांग रहे हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? मजीद एक हवाला ये भी है कि किसी भी पार्टी के बयानात और इल्ज़ामात पर नरेंद्र मोदी खुद रिएक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके रद्द-ए-अमल से अवाम में दिलचस्पी बढ़े, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लोग देखते और उनको मानते हैं। बीजेपी पार्टी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत उनको हासिल है। अब उनको अपनी चाहत बरकरार रखने के लिए खुद बोलना पड़ रहा है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। इन चंद हवालों में पुराने नरेंद्र मोदी और आज के नरेंद्र मोदी की तुलना करके देखें, इसमें आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा।